नमस्ते। चलिए आज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी की दुनिया में चलते हैं। ये डेटा के जरिए कहानी कहने की कला का समझ लीजिए पहला कदम है। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक नंबर हजारों डेटा पॉइंट्स की पूरी कहानी बता सकता है ना कमाल की बात। बस यही तो है स्टैटिस्टिक्स का जादू। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने का एक जबरदस्त टूल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सबसे पहले डेटा का सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे, फिर मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं ये समझेंगे, एवरेज से हटकर और कौन से मेजर्स हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा को बांटा कैसे जाता है, वो कितना फैला हुआ है, और आखिर में उस डेटा का शेप कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी डेटा को समझने का जो पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है वो है उसका सेंटर खोजना। मतलब एक ऐसी टिपिकल वैल्यू ढूंढना जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। इसे ही टेक्निकल भाषा में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ये बस एक सिंगल वैल्यू है, एक अकेला नंबर, जो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि डेटा का सेंटर पॉइंट कहाँ है, मतलब ज्यादातर वैल्यूज कहाँ जमा हो रही हैं। तो इस सेंटर को ढूंढने के लिए हमारे पास 3 सबसे पॉपुलर टूल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं मीन, मीडियन और मोड। इन्हें आप सेंटर खोजने के 3 मस्कटियर्स भी कह सकते हैं। तीनों ही हमें डेटा के सेंटर को अलग अलग नजरिए से देखने में मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन की, जिसे हम आम भाषा में एवरेज या औसत भी कहते हैं। इसे निकालना बहुत आसान है। सारी वैल्यूज को जोड़ दो और फिर जितनी वैल्यूज हैं उस नंबर से डिवाइड कर दो। इसकी सबसे खास बात यह है कि कैलकुलेशन में हर एक वैल्यू का रोल होता है। अब यहाँ एक छोटी पर बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा, इसके सिंबल पर। अगर x के ऊपर एक बार है तो वो होता है सैंपल मीन, मतलब हम डेटा के एक छोटे से हिस्से का एवरेज निकाल रहे हैं। और अगर ग्रीक लेटर म्यू यानी म्यू दिखता है तो वो है पॉपुलेशन मीन, यानी पूरी आबादी का एवरेज। ये छोटा सा फर्क स्टैटिस्टिक्स में बहुत मायने रखता है। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे मस्केटियर से, मीडियन से, यानी माध्यिका से। ये क्या है? जब हम डेटा को लाइन से छोटे से बड़े क्रम में लगा देते हैं तो जो वैल्यू ठीक बीच में आती है वही मीडियन है। और इसका सबसे बड़ा सुपर पावर, ये आउटलायर्स यानी बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू से परेशान नहीं होता। तो मीडियन निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है। पहला स्टेप, सारे डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लगा दो। अब अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ 11 वैल्यूज हैं, तो मीडियन निकालना बच्चों का खेल है। बस बीच वाला नंबर उठा लो। इस एग्जाम्पल में देखिए, 5 नंबर एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, और बीच में है 56। तो बस 56 ही हमारा मीडियन है ना सिंपल? लेकिन सवाल ये है कि अगर वैल्यूज की गिनती इवन हो तो, मतलब 10, 12, 14, तब क्या करेंगे? प्रोसेस तो वही रहेगा, डेटा को क्रम में लगाएंगे, पर इस बार बीच में एक नहीं बल्कि 2 नंबर्स आएंगे। तो हम बस उन दोनों बीच वाले नंबर्स का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे यहाँ बीच में है 55 और 56, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड किया और हमारा मीडियन आ गया 55.5। और अब बारी है हमारे तीसरी और आखिरी मस्केटियर की, मोड यानी बहुलक। ये तो सबसे सीधा सादा है। मोड वो वैल्यू है जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आती है। बस इस हिस्टोग्राम को देखिए, एकदम साफ पता चल रहा है। जो बार सबसे ऊंचा है वही हमारा मोड है। समझिए ये डेटा का सबसे पॉपुलर चॉइस है। अच्छा, तो मीन, मीडियन, मोड तो हो गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी हमारा रोजमर्रा वाला एवरेज, जिसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं, सही जवाब नहीं देता। खास सिचुएशंस के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टूल्स भी हैं, जैसे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो सवाल यह है कि इन्हें कब इस्तेमाल करना है। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन तब यूज होता है जब हम ग्रोथ रेट्स जैसी चीजों की बात कर रहे हों, जहां वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं। और हार्मोनिक मीन वो स्पीड या प्राइस जैसी रेट्स का एवरेज निकालने के लिए बेस्ट है। सीधी सी बात है, जैसा काम वैसा टूल। ठीक है, तो हमने डेटा का सेंटर तो ढूंढ लिया। अब जरा देखते हैं कि डेटा को बांटा कैसे जा सकता है। इसके लिए हम पार्टीशन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पूरे डेटा सेट को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू डेटा में कहाँ स्टैंड करती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है क्वार्टाइल्स,
जैसा इस बेल कर्व में दिख रहा है, क्वार्टाइल्स हमारे डेटा को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। हर हिस्से में 25% डेटा होता है। Q1 मतलब पहला 25%, Q2 मतलब 50%, जो कि हमारा मीडियन ही होता है, और Q3 मतलब 75% डेटा। और ये टेबल तो इसे और भी क्लियर कर देती है। क्वार्टाइल्स मतलब 4 हिस्से, डेसाइल्स मतलब 10 बराबर हिस्से, और परसेंटाइल्स मतलब 100 बराबर हिस्से। ये डेटा में किसी भी वैल्यू की पोजीशन बताने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अब तक हमने डेटा का सेंटर पॉइंट देख लिया, उसे बांटकर भी देख लिया। अब अगला सवाल क्या होगा? यही कि डेटा कितना फैला हुआ है। क्या सारी वैल्यूज सेंटर के आसपास ही हैं या फिर दूर दूर तक बिखरी हुई हैं? बस इसी सवाल का जवाब हमें देते हैं मेजर्स ऑफ स्प्रेड। और फैलाव को नापने का सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमें बस एक चीज़ बताता है, ऑन एन एवरेज हर डेटा पॉइंट अपने मीन यानी एवरेज से कितनी दूर है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है मतलब डेटा पॉइंट्स मीन के पास पास हैं, अगर ये ज़्यादा है तो मतलब डेटा बहुत फैला हुआ है। हाँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डरावनी लग सकती है, पर है नहीं। चलिए इसे 5 सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, डेटा का मीन निकालो। स्टेप 2, हर डेटा पॉइंट मीन से कितना दूर है वो निकालो। स्टेप 3, जो भी दूरी निकली उसका स्क्वायर कर दो। स्टेप 4, इन सारे स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस का एवरेज निकालो, जिसे हम वेरिएंस कहते हैं। और आखिरी स्टेप, इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो। बस आ गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेटा है 4, 8, 6, 5 और 3। सबसे पहले हमने इसका मीन निकाला जो आया 5.2। फिर हमने हर नंबर का मीन से डेविएशन निकाला, उसे स्क्वायर किया। फिर इन स्क्वायर्स का एवरेज लिया जिसे वेरिएंस कहते हैं, वो आया 2.74। और आखिर में इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिला करीब 1.65। चलिए अब हम अपने एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, डेटा का शेप। क्या हमारा डेटा सिमेट्रिकल है, मतलब एक परफेक्ट बेल कर्व जैसा, या फिर वो किसी एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है? इसी झुकाव को हम स्क्यूनेस कहते हैं। तो स्क्यूनेस क्या है? ये एसिमेट्री का मेजर है। इस ग्राफ को देखिए, ये पॉजिटिव स्क्यू दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, इसकी दाईं तरफ वाली पूंछ बाईं तरफ वाली पूंछ से ज्यादा लंबी है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर डेटा तो बाईं तरफ है, पर कुछ बहुत बड़ी वैल्यूज हैं जो पूंछ को दाईं तरफ खींच रही हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू में फर्क क्या है? पॉजिटिव स्क्यू में, जैसा हमने देखा, दाईं पूंछ लंबी होती है और मीन मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन मोड से। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बड़ी वैल्यूज मीन को अपनी तरफ खींच लेती हैं। और नेगेटिव स्क्यू में सब कुछ उल्टा, बाईं पूंछ लंबी होती है और ऑर्डर हो जाता है मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। तो अब जब डेटा का सेंटर, उसका फैलाव और उसका शेप, इन सब को एनालाइज करना आ गया है, तो सोचिए अब कौन सी छिपी हुई कहानियां सामने आएंगी। याद रखिए, हर डेटा सेट में एक कहानी छिपी होती है और अब उसे पढ़ने के टूल्स आपके पास हैं।